राधे राधे, प्रणाम, जय श्री राम। ब्रिज भक्ति फिल्म यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जब कोई व्यक्ति रोजाना मंदिर की ओर कदम बढ़ाता है तो ये केवल एक यात्रा नहीं रह जाती, ये आत्मा की एक गहरी आध्यात्मिक तड़प में बदल जाती है। यहाँ एक ऐसे ही परम भक्त की कहानी है जिनका निरंतर कीर्तन में आना, हमेशा भजनों और प्रभु के नाम के जाप में लीन रहना, उनका एक ऐसा अनुभव है जहाँ जैसे ही वो कीर्तन करने के लिए आंखें बंद करते हैं, वहाँ कोई अंधेरा नहीं होता, बल्कि महाराज जी की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। जैसे ही पलकें झुकती हैं, उनके साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए इस दिव्य और अद्भुत अनुभव की अनोखी कहानी सुने। कृपया इस पॉडकास्ट को अंत तक बाबा देखें। जी राधे राधे। राधे राधे। बाबा महाराज जी की। राधे राधे। अच्छा, ये महाराज जी मंदिर से आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? महाराज तो मंदिर तो बहुत दिनों से जुड़े भाई, जब ही थे अच्छा, भाई कि पहले आए हमारे गांव में लाहौर से। आप कब से जुड़े? मुँह है गई हूँ 8 साल। 8 साल से। 8 साल से ही। आप कैसे जुड़े? आपको कैसे मतलब लगा कि मैं जुड़ना चाहिए? अब यूँ जो ने चाहिए था कि जब तो खूब काम करते ही। अब फिर अब तो जान तो गया जमाने के बाद लगा पूछता ना है, जो कोई मनवा हम तो करता है, कहो तो जवाब देता है। अब हम जो कही जब सुसर तुम हमारी सुनते ही ना हो, तुम हमारी मानते ही ना हो, तो हम सुसर का उतरे काम में आग लगा मत आए। हमने कि चलो कीर्तन करेंगे हम। तो यूँ हम यहाँ जुड़ गए और महाराज जी की तो इतनी कृपा है कि भाई तुम कहो जा कोई जवाब ना है। मैं तो महाराज जी के चांद जब दर्शन कर ले तू घर यूँ। यहाँ कभी मंदिर में कभी दर्शन हुआ? हाँ आपको? दर्शन भाई साहब हुए। कैसे? वो ऐसे भाई में यहाँ कीर्तन कर रहे हो कहाँ पे? या मंदिर में भीतर अंदर? अंदर, अच्छा। और मुँह मुँह झट लग गई झपनी कीर्तन करते 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 करते। अकेले थे यार कोई और भी था? और सही अच्छा। पर मुँह झपनी लग गई। और ये मेरे मुँह तो झपनी लग गई। मैं देखूँ तो देखा तो बाबा कारों से कमर उड़ रहे, हाथ में डंडा और कमंडल, और झट में आँख खुल गई। अब मैं देखूँगा जंगला में है के मेरे शायद बाबा आए तो जब मंदिर में आएंगे, वो मंदिर में ना आए। मैंने बाहर निकल के देखी तो वो यूँ न, और मैं झिका चम्मो वो वाही कर यहाँ तक बाबा आए और यहाँ तक कहाँ गए। तो मैंने कि भाई बड़ा चम्मो है। फिर मैंने गिनते कही मैंने तो जीते। मैं क्यों जी यहाँ बाबा से आए और बाबा मैंने देखे जंगला में कि खूब, अब कहाँ गए। मोटी बोली बोलो कैसे कैसे। मैं कि पत्थर हो सो तो मुँह है, काली दाढ़ी है और मेरे हाथ में डंडा है, कारो कमर से ओढ़ रहे हैं। तो मोती बोली बोला क्या होता है वो कल्याण में काब है वो। बोले तुम्हें महाराज जी के दर्शन है गए। मैं ना महाराज जी को सुगुनाए जी पिंडी हटका जी तो है ज्वानी पनकी और गुपिंडी ने बालक पनकी। तो मैंने कि महाराज जी ना गिबाबा ना आए हुए, वो तो हल्के से बलाए। मोती बोले तुमने देखे ना आए हल्के हल्के हटकाई जब को फोटो चाहिए है। अच्छा। हाँ तो फिर मोती बोले बोला तुम दिखोगे, मैं दिखाओ। तो वो फोटो वहाँ लगे रहो बगल में जंगला में, जो छोटे पन को फोटो लगे रहो जंगला में। और ये मैंने कही भाई ठीक है जी ये ऐसी मूर्ति। अच्छा अच्छा। हाँ तो गित मूर्ति है ज़्यादा उम्र की और गो मूर्ति छोटी उम्र की। अच्छा और ये तुम्हें महाराज जी यही शकल ही। अच्छा। बोला हमारा जी की शकल यही। अच्छा। अच्छा मैं तो चाहे जब जब झपई लग जाए मैं घर हूँ और वो लोहरी महाराज जैसा कहाँ है गुनों की बड़ी लगी। मैं तो चाहे जब दर्शन कर ले तू चाहे जब, अच्छा जो हर सीन में एक गाँव में रहते है कि जी जब महाराज गाँव में जहाँ तक आई लाहौरी तो मैं लोहल्लो इसी अच्छा। अच्छा ऐसे लोहल्लो इसी तो गिर जाओ करते गाँव में रोटी फोटी ले भी काजें एक आध ठिया तलामत है। तो हम बाजो करते ही भगत जी आएगी भगत जी आएगी भगत जी आएगी। तो भगत जी फिर कहो करते ए भैया ए ना भैया ए ना भैया ए ना भैया यूँ कहते कहते छोटे महाराज जी बड़े वाले? बड़े महाराज जी छोटे? छोटे। अच्छा। हाँ बड़ी तो मैया ना डोल तो देखे, बड़ी तो बस सब मैंने खेर ही देखे ये छोटे भगत जी तक हाँ हाँ गिजा करते मैं गाँव को। हाँ हाँ हाँ। तो लाल जी को भेष तुयो सो हम लोलो इसे ज़्यादा सियाने ना हम देखते रहते मम्मा माम कि शायद आ रहे हो आ रहे हो। फिर आ रहे का तो गाँव की लेने लग जाती मोटे ऐसे ऐसे बालक नहीं ऐसे ऐसे भगत जी आएगी भगत जी आएगी। फिर भगत जी यहाँ थे बलाए बम्बा तेने का नीचे थे और गाँव तक नवे की चलो करते ए भैया चलो ए भैया चलो ए भैया चलो। और घर का पे गए और 2-3 रोटी लई बचे थे फिर वापस डिग आए। तो सा करसमा तो गिन में हतुआ सा। अच्छा तो छोटे महाराज जी से मिलने आप वहाँ गए थे? वो छोटे महाराज जी वहाँ रहते थे वहाँ पे? गंगा जी गंगा जी। हाँ गए
गंगा वहाँ जी की गए। कोई ऐसी घटना या वहाँ की हाँ कोई ऐसी हटी चमत्कार है, बताइए। घटना ऐसी भई कि जब हम तक आई, जब तो छोटे छोटे, और फिर हमने फिर छोई को ब्याह करे तो हमें 45-50 साल की, अच्छा तो मुझे छोई के ब्याह में जो भाई में जाता है मैं अच्छा। जो भाई में गए हम, तो हम और हमारे घर की एक हमारे भैया की छोरी गोवा बोली ताऊ मैं चलूँगी मैं चलूँगी मैं चल, ये तो चले गए साहब। आश्रम पे पहुँच गए, आश्रम पे पहुँच गए तो अब हमें तो की ही हमने भाई घर की थे कही, मैंने कही भाई जब हम 8-7 साल के 10 साल के होंगे, अब है कि हम 50-55 साल के, मैं भगत जी हम पहचानेंगे तो सर, हमने कही भाई पहचानेंगे उन्हें, और रुको लो हमें मुआती है। तो हमने दुआ सलाम करी सा, दुआ सलाम कर आए के, और भैया यूँ ले ले, भैया बूढ़ी ले ले, भैया जी ले ले को ले ले। तो मैंने कही भगत जी तो जान तो मैं हथा रहा हो, अरे बोला बाबा जी तो जानते रहा है मैं कौन कहूँ मैं, तो हमारे पिताजी ने को नाम लो, बोले तू रामचंद्र भैया को है। भाई मैंने बड़ा चम्मो मानियो कि 50 साल पीछे, और मैं भगत जी ने पहचान लो, देखो अरे तू तो बोला रामचंद्र भैया को है। और मैं कल में ठोकूरे, मैंने कही 50 साल थे तो मैंने देखे ही ना ये, तो मुझे काम निकले फड़ी में हो। अच्छा फिर गए तो मैंने कि महाराज जी, तो बोला भगत जी, बोला कहाँ सोए हो भैया, तो मैंने कि बाहर सो जाऊंगी। काय बजे थे कि जी छोई टट्टी पेशाब न कर जाए न के आश्रम में। तो मोती बोले ना भैया, भगत जी बोले ना बात तो सामान सट्टे से बंदर फाड़ आएंगे, ए में ना महाराज जी हम तो देख लेंगे यूँ है, बोले चुस हो गए बात यूँ बता, हम बैठिया ना यहाँ, मैं ठिया तो है। फिर जट कह रहे हैं पुई जो मैं जलम मात अटकाई, बोले तू जा छोई के मैं कह रहे हो, मोती बोले जा तू ऊपर सो जा, हम सो जाएंगे छोई के जो हम और बहू। वो कोई का कह रहे हो, मैं महाराज जी ऐसे ही है, बस का है वो टट्टी पैसा भी कह रहे हो वो जी, तो नीचे को मोह भैया जाए का खड़ो रखी जाए, जाओ का तू कोई एतराज लगे तो है, जा तू मत दे कम्बल ले लियो, शॉल ले लियो, गद्दा ले लियो, जा माँ सो तू ऊपर, हम सोएंगे यहाँ। तो मुँह हम भी ऊपर सोए, वो नीचे सोए, और टट्टी पेशाब कहो हो तो भगत जी ने कह दी बहू थी हमारी थी, बोरी ले ले और बोरी बिछा ले, और बोरी भीग जाएगी तो मैं सुखाई देंगी। हाँ बालक को कहा है, बालक तो टट्टी पेशाब करता ही है। तो साहब भगत जी की बड़ी कसमाई नहीं, अब वो तो कह रही ना वो नेक झपई लग जाए, मुझे भगत जी के दर्शन नहीं जाता है। अच्छा, छोटे भाई इनके, छोटे भाई न बड़े इनके खाली खैर ही करे। बड़े न के खैर साक्षात तो मैंने खैर ही करी बस, अच्छा। खैर को करिए। और मेरे तो खूब मुँह पे हाथ धरेंगे जो खूब हलायो, अच्छा बोल जी को न को बोला को न को दीप चंद को, अच्छा। और ये बोल दीप चंद आंगई वाले का हुए, मैं कहे हाँ महाराज आंगई वाले, और एगो काले काले से लंबे से, और वो कुआ में घुस के स्याही करो करते अंडुआ पत्ता बांध के, अच्छा मैं हाँ महाराज ऐसे ही है काले ये लंबे, बोल तेज शुद्ध की बात ना ला हमारे शुद्ध में कुआ चलाई उन्होंने खूब, अच्छा। और जट गुंज में चांद पे हाथ धर के, अच्छा तो कह रहेगा ग्वालनाथ भैया मेट ऐसे कल्याण है, मौज आए रही हैं, बालक थे बच्चे थे पौजे अंगले थे, खूब बढ़िया मौज आए रही हैं। अब यहाँ डेली आओ आप? हाँ डेली आमत, कितने बजे जाते, कितने घंटे करते? 8 घंटा के करीबन आमत, 8 सवा 8 12 के करीबन जा तू, 12 सवा 12 साढ़े 12 दिन में? हाँ कम से कम 3 घंटा तो बैठूंगा ही। अच्छा। और जैसे मान लो कोई मोटे पीछे ना आयो तो फिर ओ महाराज जी जान लग जाए तो गिनते नहीं कर दूंगा मैं, ना महाराज जी तुम कह जा रहे हो, वो जाओ तुम हैगे चाहे घंटा पूरी में हैगे घंटा पूरी को आ जाऊँ, कोई हमारे वो है रो मैं कोई आ जाऊँगा, मैं जब जाऊँगा मैं पूरा तो पहले जाऊँगा। ऐसे डेली कोई मान लो बाई चांस कोई काम हुई लग जाए तो बात दूसरी है, और नहीं नौता है और मैंने डोल वो फिर वो सब छोड़ दो, हाँ मत तो यहीं यहाँ मत हो, और बचिया तो जाए के अब वो जाऊँगो रोटी पोटी खा लूँगो, और रोटी पोटी खा के नहीं लूट जाऊँगो, और फिर ने गए भैया गिरस्त हो जाओ ना, कोई भैंस भैंस रुकाओगी पानी पी लो का वो है, भाई कह दूँगा लाला जाओ रे मैं पिया दूँगा पानी, और पानी पानी पिया दूँगा घड़ी आध घंटा बैठ जाऊँगा सोई फिर दिन बन जाए वो। कीर्तन से लाभ है काफी? अरे महाराज लाभ होगा पूरा ही लाभ है भाई, मान लो कीर्तन से लाभ न हो तो फिर कहाँ डोलेंगे? कीर्तन समय क्यों करना चाहिए? बहुत लोग क्या जुड़े ना है आज के
खास करके हमारी जनरेशन के लोग हैं हाँ जो हाँ कि, ना जो रही हमारी जनरेशन के हाँ आप हैं, हाँ आपका जमाना अलग था, वो हमारा जमाना अलग जमानो अब त्याही जमाने में तो वो है गई है पिया खाई चला माँ था। हाँ और गॉसिप से न मटकाए वो रह गो है। हाँ अच्छा और त्याही माम तो ऐसी कि तुम तो 50 100 तो सब 500 रुपये नुए से फेंक दी जैसे खप्पा फेंक दो हमन तो दोने पैसा ना बिगाड़ी चाहे भैया भूखो मरी वो मंजूर है खूब बाजार हाट जाते ही और खूब लूट लेते ही और लूट देख लेते ही और वह पूछते भैया जी का भाव दो है बोले 50 रुपया को 250 ग्राम और जितने लूटे मीड़ के गड्ढे गए हमारे घर आके रोटी खाते ही अच्छा हाँ और नत्यो भैया हमन तो कहूँ सावन लगायो न चश्मा पहरियो न त्यो सनेमा देखियो न कहूँ चिड़म को घूंट मारियो न ती शराब की बूंद धरी अच्छा बड़े महाराज जी हमारे चिलम विलम नहीं पीते थे ना? है बड़े अरे महाराज महाराज कोई बिल्कुल कोई ने नहीं कहूँ था। ने कहूँ न तो न कहूँ न महाराज जी में सिवाय भजन के कोई दूसरी बात ही नहीं उनकी अच्छा महाराज जी अगर देखे होंगे तो छोटे महाराज जी की दिनचर्या बताओ, जैसे आप कभी तो रहे होंगे यहाँ यहाँ की या कहीं पे भी जहाँ उनके साथ एक दिन या 2 दिन आप रहे हो, हाँ हाँ उनकी दिनचर्या क्या रहती थी? महाराज की दिनचर्या भजन ही की अच्छा 24 घंटा भजन छोटे महाराज जी। छोटे महाराज जी क्यों अच्छा हाँ कोई चले जाओ ये तो गुना में घी ही भाई ने क्या माया आई कि तुम 50 साल पीछे पहुंच जाओ ना दे के तुम पहुंच जाओ और तुम यूँ कहने लग जाओ कि भाई जी तुमको जानते हो ए बाबा जी हम अपने नहीं जानेंगे तो महाराज जी कुएं में हाँ कुएं तो राम से भैया को है अच्छा और मैंने बड़ा चम्मो कहो मैंने घर की तो कही मैंने कि भाई 50 साल के तो मैं आया हुआ ना हूँ और देख रहे को नहीं बताए तो वो भजन की बजेगी महाराज की भजन की बजेगी जब ऐसा भी लगा जैसे कभी महाराज जी के पास सिद्धियां भी थी? शायद तो हों साहब अब जन क्या माया आई उनकी तो जन मैंने सिद्ध तो की काफी माया आई चमत्कार सुने हैं काफी उनके बारे हाँ में, महाराज के काफी। चमत्कार तो खूब जी है कि जाकर वो तो कह दई वही भाई जैसे हाँ जैसे जैसे अब जी हमारे महाराज जी हैं दुनिया में वो कांकरी पड़ रहे हैं हमारे जाना है पट अच्छा शिवाजी ने की भजन कोई तप हो है हम्म। हाँ और देखो हम ये कहते हैं कि यहाँ बड़ बड़ी नाग डूलते हैं काली भारी लेकिन आज की मिट्टी तक कोई बंदो टच ना करियो या ऐसे ऐसे श्याम देखे हमने यहाँ कि जिन्हें देख के बुखार आ जाए एकदम लेकिन कबहू कब आदमी ते टच कबहू नहीं करियो कबहू और महाजी पाठकानो हमारे को मैं तो तुम्हें देने कहूँगा वृंदावन में सौ में संबंध न हो हमारी मान महाजी के बिल्कुल सही बात है। हाँ अब देखो तुम कहोगे कि यहाँ मेला दशहरा गुरपून और ऐसे को तो कोई ठिकाना ना है लेकिन शेर 2 से 2.5 से मुठे तो यहाँ रोज भी आमत हुआ है रोज आ रहे रोज आमत हुआ है देख लो सब महाराज जी की कृपा है। महाराज की कृपा है अब ये बताओ हम पे खूब खेत हुए सुनो और खूब घर बनो हमाओ और खूब काम करियो है और इतने गुट्टी समेटा समाधि करिए हमें का रोटी ना है हेर हो है हाँ भाई हेर तो है ये भैया अब कब निकल पाई लिया हल्ला मत करो सुन लगी ढगल हट जा तो वो हेर हुई तो है और देख लो महाराज जी जिंदे होते जन का हो तो महाराज जी की सिंगमरमर की मूर्ति की क्या पूजा है हाँ भाई कैसो नहानो जिनको नवामनो आरती पूजा भजन ही को तप है भैया सब भजन करवा रहे हैं। भजन को तप तो आजकल ये समय मतलब भजन करने के लिए आना चाहिए, बहुत लोग आते भी नहीं है, पता हाँ नहीं। वो भाई देखो मैं बताऊँ तो सुनो भजन कीर्तन से अपना स्वयं का भी लाभ ये है। हमने देखी है हम्म, कि जीवन वा को बढ़िया कटतो है जबकि 100 बट बढ़िया हो चुका है अच्छा ब्याह हुआ को बढ़िया हो तो जब बिचौलिया बढ़िया हो चुका है अब मैं हूँ अब तुम बालक हो भी लेकिन तुम्हें बीड़ी हुक्का तम्बाकू चिलम शराब देखूंगा जो भाई फटकार गुओं में है पाकर डाला है गिला ठीक तो के तो तुम में जो ले आओगी ना और आओगे तो शर्म करोगे कि मुँह ना जा रहे बस बाबा हैं और जो आओगे तो शर्म करोगे तो जीवन में असर जो हटुका है भैया 100 बट कोई असर हुआ है अच्छा बाबा तुम्हारी उम्र कितनी हैगी? मेरी उम्र है भैया 74 में चल रहा हूँ 74। 74। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ। या 74 साल के जब मैं तुम्हारे पूरे जनरी में यात्रा में हाँ हाँ एक सत्य बताओ कोई, हैं एक सत्य बताओ कोई, यही सत्य है। राम नाम ही सत्य है जाए तो अच्छा यही सत्य है अच्छा हाँ
पर कहो बिरली पे कोई परमात्मा की मेहर है जाए वो करतो न काम सत्य तो असली तो यही है और कछु ना है। और महाराज की कृपा है ही तुम पे। हाँ महाराज की कृपा है वो पे। ये कौन मतलब हाँ कैसे संभव अरे है बताओ? डेली आए वो 8 से मैं 12। महाराज ऐसा मैं तो बता रहा हूँ मैं ऐसा कुकरम यूँ वो दुनिया भर को उदम और भाई काम को तो मैंने हद दौड़ाई रही था। मैं ट्रैक्टर ले 22 साल ट्रैक्टर वहाँ क्यों लगातार मैं पेशाब ट्रैक्टर पर कर लें तो सौ पथो रहा हूँ मैं पेशाब को नीचे कर लूँ रोटी पानी बिल्कुल चीज तैयार है तो लिया उन्हें मैंने उठा रो हेरो मैं तो जा रहा हूँ फिर कौन तो देखूंगा अच्छा। तो मैंने 22 और को ना ही मिलते तो ना ही मिलते 8 दिन हुए। हाँ पर मैंने इतना धंधो करियो देखो बर्द आके 8 रुपया खिजो तो 8 कम ना उदन 2 छाक सुमत का तो मैं मोहम्मद यूं नहीं करो कोटी है तुम या गेहूँ और ट्रैक्टर वहाँ के भैया तो ऐसे यहाँ क्यों और देखो वही मेहनत को और महाराज की कृपा को मुझे यही फल मिल लो है। अब चाहे कोई अपने मन में कितनों खुश हो लेकिन मैं तो बता रहा हूँ भैया मैं तो भैया जाकर प्रधानमंत्री तो जाला खुश होना है। सब महाराज जी की कृपा है। महाराज की कृपा है। महाराज जी ने करवाया सब जो कुछ है, महाराज सब जी अपनी ने कृपा। और महाराज जी करवाए रहे मेरे बालक इतने सुपात्र हैं कि मैं लत्ता उड़ना कबू है जाए तो मैं यूँ कह दूँ वो लाला जी तो मैंने कल ली पहले जी काई धो डालियो भाई। तो मतलब आपके बच्चे भी जुड़े होंगे मंदिर से? जरूरी मंदिर है। ना अभी बच्चे नेक्स्ट जो बालक है बालक तो कि यहाँ तो जन्मदिन हो एक छोड़ा को हाँ। तो कि क्या बालक तो ये भूल लेके आए। हाँ अच्छा। इतने जुड़ रहे कि दर्शन करने तो आते होंगे हाँ ना? हाँ बताएं। हाँ वही जुड़ना होता है हाँ हमारे से मतलब। जो कम कह से रहा कम हूँ मंदिर तो बाहर त्योहार या। महाराज जी थे गुंजी से लेकर पापा जी हमारे जानता है अच्छा। वहाँ अब होता है जो कह रहे कि वो ये चरावा इतनी बतास इतनी मोती बाबा कीर्तन फीर्तन तो कोई करते ना है हेरो करता है हमने करवाले कीर्तन तो हमारी तो जब प्रसाद है महाराज जी के मंदिर पे ले जाएंगे तो मैं महाराज के मंदिर पे ले आई होता है। और अब जी बालक भोग देवी आए अब जन्मदिन को छोड़ा आप हम अच्छा पे तो कोई ऐसी बात याद है महाराज जी ने जो आपसे बोली हो कही हो? बड़े महाराज जी ने तो मोटे कछु ना कही चलो ने का देश जैसे हम तुम बैठे का ये रुनाए बैठे हाँ। अब भाई को बैठे थोड़े ही है। अच्छा वो तो आदमी की तो एलर्जी सी। हाँ ऐसा है वो कहने के दिन हम दर्शन करी तो कोई एक सब प्रधान हो मैं गाँव को वो मोटी बोलो लाला में कि हाँ बस सोई लियो तो मैं भाई मुँह तो होने लगा दोपहरी में तो वो सो जाओ तो बोला भाई एक काम करियो यहाँ महाराज जी आ सकता है तो तू ऐसा मत करियो मतलब बहन जो तू दर्शन कर ले और हमें न करवावे हाँ हाँ हाँ। छोटे महाराज जी। बड़े बड़े हाँ। बड़े मुझे तो दर्शन भाई अभी दावसी में गई हम सो जट वो अब मैं पे मन में यूँ कर मैं महाजियाँ का आऊँगी देखो अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुषन और भजन ध्यान वाई ना भी तो भी वाई ना दर्शन होता ना नहीं पड़े। तो मैं हमें कैसे जाऊँगा कैसे जाए? हमारे भीतर जी भैया बिल्कुल पर गोशे में वो नहीं लग रही जट हमारे जी यहाँ हमने पंडित महाराज जी की देखी गोर और शरीर भार और शरीर और बड़े लंबे तरंगे 7 फुटकी से। महाराज जी। हाँ अब वो ऐसा वो मुँह लग रही वह 5 बाई 3 यहाँ रहे करते कबू जबू 5 बाई के टूबेल फूबेल पर रहे करते तो गुण गुण की ज्या पे कृपा है जाए वा के जो जान हो गुण जैसे परमात्मा मत्व कृपा कर कार्य ऐसे महाराज जी को सिद्धांत तो जग जाते प्रेम मानते वह दर्शन देते हर सूरत में। अच्छा। हाँ तो वहाँ बैठे सो कांति ऊँची लौठी ढैंचा की और घी शरीर यहाँ हटवा बगोरे बड़े लंबे टोंगो बड़े पुख्ता और एक ऐसो अचलासो घोंटून तक को और एक ऐसी मेजी बुनियाद और पैर को कमंडल हाथ में लगे रहो वहाँ को देखो तोमा को ओ आ मैंने कही महाजी आएगी मैंने कही सब प्रधान की छाती पे हाथ मारो अरे मेरे बाबा आएगी बाबा आएगी बाबा आएगी वो सब जगह पर ही सा हम दर्शन पर्शन करिए उन पर्चे पूछो और जिको नको जिको नको जिको नको है अच्छा जिको नको है मोटी बोली अच्छा। मैंने बोला को दीपचंद नको बोल दीपचंद आंगई फांगई बोले हाँ 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 बाबा अच्छा तो वो तो अंड हुआ बांध के बोला
कुआं में स्याही करो करते ही। अब बोले दर्शन कर ले हमने, बोला जट अब चल दे, चौकों में घूम के जब चल दे, अब वो चल दे तो हम चल दे पीछे पीछे, वो जगह 5 टके घूम चल दो। अब बलाय दुर्गा मत लगा जाएगी जब बाटे 5 बैठे, बोले बोले हाँ भाई चुआरो में कयालो में पीछे चल बिना रहे किंतु भोजन करवा। बोले महाराज जी मैं क्या करवाऊँ, चो तुम करवा को करवा पे तो नो तो तू करवा, तेरे गूठ ठड़ पाएगो। महाराज जी तुम, बोला हाँ हम भी आ जाएंगे जा। तो कहते हमारी पीठ फिरी तो महाराज जी लौट आई, अच्छा। डंडा लेके हमारे संग गई। आंगन हुआ को कच्चो सो वह बिछाई छाई, फिर महाराज जी ने हमारे संग बैठ गई, भोजन करिए। भोजन करें, अच्छा हाँ जी। भोजन करिए। महाराज जी बोले महाराज जी पार्सा में, पार्सा को आदि को भंडारो पूरो हवाले तो चलूँ, यूँ कह गई चली गई। अब हम बोले माँ खैर में मैं कि लाला बतासे ले आमे, जैसे हमारी तय रसमराबाद है ना बतासे पाक की, बतासे ले आमे। बतासे ले भी हम गए, देखो तो फिर लंगड़ी जाई दुकान में बैठी या सावती, और ये मेरे की प्रधान महावीर जी बैठी और कि रही बेटा फिर हम पहुँच गए। अच्छा वो आमन लाई देते बीच बीच। अच्छा वो रूप अनेक है, मतलब रूप अनेक कई बना लेते हैं वो। अब हमने कही मैं कि हाँ जी फिर आएगी, फिर हमने पाए पाए पूछे क्यों बोलते हो, क्या बात है। केशव प्रधान बोलियो, बोले महाराज जी हम कल ले जाऊंगी। तो हमने कहा कल जो दर्शन है जाए, मैं कै बजे आओगे, 8 बजे जाऊँगी। बोले जाओ मैं 7 बजे आ जाऊँगी, चलो भाजो। अन्यों कहे कि हम बहकाए दे, फिर हमारे यहाँ तक बजे हम 12 बजे आए थे, मैं आज तो फिर आए ना। आए ना। हाँ तो बोले कि यही अच्छा हाँ, अच्छा। तो बोला कि मेरे है जाए तो तुमको वालचौरी में दर्शन दे जाए ना, तो नसीबों से मैं पिताजी बताओ करते ही। पिताजी की बड़ी उम्र का साल 2 साल 4 साल, पिताजी बताओ करते ही कि भाई चलो तप करो माह के महीना में, बम्बा के पानी में बैठे पालती मार यूँ, बस यहाँ तक पानी है थोड़ी तक, माह के महीना में यूँ करके भजन कर रहे हैं, ऐसे बताओ करते हमारे पिताजी। कहाँ पे करते हो? बम्बा में या चलती, बम्बा में? हाँ अच्छा जी। चलती भाई गया बीच में तो वो रहता ही है। हम्म, हाँ भाई को ज़्यादातर के तो हमारे यहाँ तो खेत थोड़ी देना रही जब तक छोटी, जब माते बाबा जी बने तो वो त्याई भी चमी आएगी, फिर त्याई जाकी भेजी की उनाई या खेत तो का है बढ़िया, यहाँ बहुत दिना रहे। तो त्याई जी तो का सिर्फ फिर जाके बढ़े बहुत दिना रहे, फिर कछुना के बाद तो फिर वो ऐसे है गए कोई को पता ही ना पा मत कहाँ है। अच्छा ये तारी में तो जी भैया जा जमाने की देखो तुम, न महाराज जी ने कबू रहबे को ठिया बनायो, न कोई कपड़ा दूसरो धरियो, न त्या गाड़ी घोड़ा, न त्याई घड़ी, न कोई मोबाइल, न कछून कछून, बस जहाँ बैठ गए मुझ घरों है और जहाँ से चल दे मुझ है। नहीं आजकल के बाबा की तुम देखो कैसी कैसी कोठी एसी का है, महाराज जी को कछू ना हो, महाराज जी को सिर्फ वही तोमा को कमंडल डंडा और बस एक ऐसी हमारी सी बुनियाद, एक ऐसा चलासो बस जी ही वो, और क्या कच्छू न, न त्या जेब में कछू, न त्या कछू तारे में कछू, कच्छू न। महाजी तो संत ही ना है हमारे यहाँ कोई, गंगा जमुना के बीच में जाकर। अच्छा जी। हाँ महाजी तो संत तो मैं गंगा जमुना में ना कोई डोल रहे दे सके बाबा जी को ऐसे स्वाद हुआ। अच्छा को महाजी तो कहो करते, हाँ महाजी को करते लाला, तो हम तो कहते हाँ हाँ बाबा। बोले को कोई बाबा जी आवे, बस 2 रोटी मिर्च ते दो, और लाला हो तो एक कटोरी मिठा कर दो, और जाते ज़्यादा एमाल करे तो सारी के चूतर में लट्ठ दो। अच्छा। हाँ जो कोई बाबा जी लाला खुराक खाएगा तो बहन चो एमाल ना पे आवे वो। हाँ वो बोले बाबा जी तो रूखो सूखो मुँह कोई बढ़िया रहे तो है, तो हमारी कहावत ही हमारी की, अच्छा हमारी गाय देवे ना तो काबू नहीं मान। अच्छा। अच्छा। हाँ और देखो
न कबो को तीर्थ में गए सिवाय भजन के, न कबो ते परिक्रमा रही कोई, न चाहे कहूँ जी गंगा जी जमुना जी, कबो गंगा जी पे चढ़े या मत। अब सिद्ध पुरुष तो यही होते हैं ना, महाराज जी के बारे में सुना है, कभी यहाँ दिख रहे हैं उसी हाँ समय पे, उसी गांव में दिख रहे हाँ हैं। दिख रहे हैं हाँ, ऐसी एक ही समय पे फिर तुम्हारे कुबरा में दिख रहे हैं। पूरा में दिख रहे हो, फिर ऐसो दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ है वो, तुम मतलब आंतरिक रूप से हो वो सकता है वो सब ऐसी सारी चीजें। बताई हमें तो कि जैसे हम तुमन दोनों कही, मैंने कही तुमसे कि लाला चले दर्शन कराने महाराज जी के, और तेन कह रही चलो चलो, तो और ते भीतर जी है कि मैं कब नहाऊँ न धोऊँ न भजन न ध्यान न मुझे दर्शन है जाऊँगी। अब चले गए हम तो दो जने, तो देखो मेरी आंतरिक भाव ये कि हम दर्शन करके चलेंगे। तो मुँह तो महाराज जी जा कवराई छत्र में बैठे दिख रहे हैं, या को मन योग हम दर्शन करेंगे और करके ही चलेंगे। तो गुआ तो महाराज जी कवराई छत्र में बैठे दिख रहे हैं, और जन जो कह रहे गए है जाएंगे तो कर लेंगे, ना तो न सही। और गु खू के लाए रहो दूसरो, तो बाबा जी रहे, और गुन यूँ ही कह रहो कहाँ है कहाँ है। हाँ महाराज जी कहते सो कर समाओ, ये गंगा यहाँ खैरम रह टकाई जाके ट्यूबवेल पे पाँच टिकाई, अब ट्यूबवेल हम सो रहे के बार मार लेंगे भीतर थी। देख तो बावन की नार रही अलग और धड़ धरी अलग। अच्छा जी। हाँ और गो माटे भाजो, और एक वन की बावन तो काटे को, आज कोई बावन तो काटे को भाई काटे को बोटियो। और गो माटे गाँव में थे आदि मिलायो, और किवार फिवार उतारा उतरी करी जंगल में तो जके, तो मैं कछू न फिर। सब महाराज जी के महाराज जी कृपा, महाराज जी के बराबर हमारे महाराज जी बराबर तप ना करो पाऊँ तपस्वी बहुत थे, तपस्वी। छोटे महाराज जी ने भी और बड़े ने भी, दोनों ने। दूसरा छोटे महाराज जी भी बताते थे कि वो मतलब अर्घ देती थी तो मतलब सूरज वहां से। अरे वो ऐसो भाई वो बताओ करते ही लोहरी महाराज जी, लोहरी महाराज जी को ब्याह है वो, सो अंडोरा ब्याह है वो, एक छोरी हो गई वो न पे। अब ऐसो वो होना तो छोरी मरी गई हो, ब्याह तो मरी को। अरे बड़ी महाराज तो ऐसे बताओ मत हमारी तेज संग के न कैसे, बोले भैया हमारा देवर हूँ, वो जिले पकाड़े ढूंढे गुनियो जाने कि भैया मरे गो तो शायद कि भाभी हमारे काजी रह जाए। और हमने कि भैया जो गोई नार होते तो तू का पाट डालेगो, हम जब डर के मैं भाज आई मोटी जट गाँव में आ गई, हाट पर तो थी यहाँ डिगरी आई। अब एक पोतियाँ महाराज जी आई गई बड़ी, महाराज जी तो बोलो पास में गई, महाराज जी में यूँ महाराज जी ने लाख गाई दी, आए साली गुंडी, साली तो गुंडी डोलती है, भजन को नहीं करती है। वहाँ के भजन कहाँ करूँ, वहाँ के देख तो जो शिव जी की मूर्ति बन नहीं ना, ये महाराज जी ने रेत इकट्ठा करके बनाई दी। अच्छा। रेत समेट के पंजों कही देख किसी दिन यहाँ क्या हुआ, जाए और कह गई हुए या देख किसी दिन क्या हुआ। देखो कोई डर हैरो है तो प्रॉपर्टी वाले न कि तो तेरह ना बैठ रहे, और महाराज जी की घ्यो की 4-5 तो घ्यो की होते। हाँ जन्मदिन की न्यारी, मरी हुई भाई दिन की न्यारी, और गौ से तुम कहेगा गौ तो 30 दिन से होते ऐसे इस्तमन कह दी माई मन नो मन चूँ कर दियो लोग है ऐसी तो फिर उसी होते। तो यहाँ ऐसो कर समा भयो कि छोड़ी हुए तो मुँह कर गुंडलो प्लान बनायो, यहाँ झोंपड़ी पड़ी जी तो कोई पीपर हो या कुआ है पीछे। हाँ जट कछू गुंडा बुरी नीयत आ गई, नई मत होती भगत जी। और अजय भगत जी सूचना पड़ गई भगत जी को, आदमी आ गए कछू 11 साढ़े 11 बजे तक भजनों का पड़ते गए। तो फिर भगत जी ने कही ये बोले भैया हम तो सोए रहे हैं, अब हमें तो लग रही है हम तो सोएंगे, अब तुम जी के सो करिए। अरे भगत जी लौट गए, और लौटे हुए बाद उन्होंने गुंडन जी जानी अब तो भी सोई गए होंगे। ऐसे बताओ पड़ते कि झोंपड़ी माओ जैसे जो पाँव धरे तो गुण कारो सांप
और ऐसी फसकार मारे के दमन काट दी। और इत के बजाय फिर इतकू आई तो मुँह पारो सांप, इत के बजाय तकू आई मुँह पारो सांप, देती आई तो सांप लहराए और ऐसी फसकार मारे दमन काट दी। ये तो चली गई तो भगत जी के आए धोता कहेंगे भगत जी हमें माफ़ कर दो, तो भगत जी हम माफ़ करो। तो भगत जी ने कह दो भाई भैया हमें क्या कह रही हूँ तुम, ये भैया हमें क्या कह रही हूँ, बोले महाराज जी हम माफ़ कर दो। तो ये भैया मैंने तो तुम्हारे कुछ कहना है, मैं क्या कहिए तुम्हारे, बोले महाराज जी भैया मुँह तो सलग ना आई, तो कब आई कहा मुँह का सलग कहा ये माता को गुना के भीतर गहरी बात कि बच गए आज। महाराज जी तो फिर अच्छा महाराज जी को बड़ी ना को खास किस्सा हो, तो जदमी जी कहते हम तुम 4 आदमी को यहाँ रह भी ला के ठिया है, भाई मुँह ही भुगया देते ही। अच्छा हाँ लोहरी भगत जी न्यूजान तक आए कि मियाँ बने के रह भी से भी ला के माया मोह हाँ ठिया है वो आराम को मुँह टिके देते ही। है साली गंदी पड़ी रहती है साली, यहाँ मन होता है माँ चल गंगा जी पार कर यहाँ फिर हमारी तुम्हारी बड़ी बूढ़ी नू लग रहा है कि जब मंदिर बनवाए तो जब दिखाबाजी करी और खूब मान्यता होने लग गई, आई गई कहना तो भजन में दोबारा होते 4 आदमी आ जाता कहाँ गुना को दियो भजन को दियो जट गाय पता कर डाली लोहे भजी है साली उंडी डोलती है साली उंडी भजन करती है। हाँ जो है नमाज में नहीं साली भजन करते पहुँच जा गंगा जी पे, तो गंगा जी पे चली गई। गंगा जी पे फिर हम बार तुम बार 4 जते से गए तो मुँह गुनन एक उनको बनवाए दो आश्रम बहुत जोड़ा को एक दिन मुँह पहुँची गई, मुँह जिट गाई दे डाली वही साली पड़ी रहती तो भजन करती है साली, ऐसे भजन होता है। ये तो मुँह के ब्रह्मा कर पारे पे और मुँह तो नीचे आ गई और नीचे झोंपड़ी फोपड़ डाली, फिर हम बार तुम बार गई मुँह कवरा बनवाए आए मुँह खूब हो जाएगी फिर। अच्छा गुना की और हम कह रहे हैं तुम्हारे हम कह रहे हैं तुम्हारे कि त्याय का बढ़िया तो लत्ता बिछड़े हो और एसी कूलर त्याव लगे रहो तो त्याई आँख का खुलेगी आवाज दे पे न खुलेगी। उमा ब्याह ढूंढ गोशी न हो पंखा अंखा न हो ना तो तुम फिर उमन लगेगी तो झपनी लगेगी, झूठ माँ से भी आवाज़ दें तो खैमी जग जाओगे। ऐसी परमात्मा को है कछु लोगों जिन ज्ञान हो चुका है वो तो भैया गोशी भजन करता है, लेकिन ये बुरी काम वही पे तो हमारी मोहती तो नहीं करते राम को नाम चैनम कबू भजन ना हो। हाँ न वास्तव में कि सुख में सुमरन ना किया दुख में किया न याद, ये वास्तव में सुख में कोई याद कर रहा हो ये कहूँ ना ये कोई भावी पट्टिका जब कहता कि भाई परमात्मा ने को दिया कहा है। महाराज जी ये बहुत लीला है, बहुत कहानी लीला है। ऐसा अजब लीला है और हमारे दिमाग का तो ये ऐसा पहले होंगे तो होंगे। हमने तो महाराज जी की पिंडी और महाराज जी की बात हमने तो वही सुनी है गंगा जमुना तकऊ अच्छा ऐसे है सब। और महाराज जी उड़िया बाबा आई बीच मुँह टटका है उनकी शेला करिए थे उनको काट गई उमा उड़िया बाबा उपसा पूरे सिद्ध हुए तो उन्हें कहो करते अरे लाला अरे भूतरा ते कछु मत कहीं महाराज जी की लाला रे भूतरा ते कछु मत कहीं भूतर आए महाराज जी हमारे जतक आए ये बाबू ताज पकड़े करते तो को करते लाला चाची जा मत कछु कहीं भूतर आए तो असल तो वही भाई को गुण सिवाय भजना के अरे तप को बोले ऐसा होता है कि देखो कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ सब हाँ सारे देवता हैं सारे देवता थे लेकिन सबसे पहले पूजा पर महाराज जी को ही है। जैसे रामायण थे कही काई रामा के नाव थे कही काई नरसिंह के लाला के तो पाई ज़्यादा ताता भाई जी आने का सीरो लिया मिला भी काज तो वह नौआ के यूँ कही बोले पिए लता पहल तो बोले जल तप बोलते बरसाए ले वही बैठ के नहाए ले
तू ऐसा भी आवाज है तब तपत्या पर जल बरसा ले और सीरो कर ले। तो फिर पुण्य जब लगाई तो कसम हाँ ने फिर इतना वर्षा करी कि मैं जूना करूँ बहरी को लगा लगन लग को तब पर मैं गूगल हुआ है। ठीक है बाबा, अगली बार और बात करेंगे। हाँ ठीक है ना। हाँ और बड़ी जानकारी बड़ी मिली है, महाराज की कृपा। महाराज की कृपा। उनकी तो असंख्य अनेक कहानी ना कथाएं उनकी, वो तो काले अब पता तो चल रही है, मतलब कितनी जो करो कहानियां महाराज जी के साथ सिंह कृपा है। और देखो हाँ। ये कीर्तन की महिमा है दुनिया में खूब ओरी पल लेता है हमारे यहाँ ओरी नहीं पड़ता। जिस दुनिया को टेबल में जूठ कर देगा मैं लाया देगा फलाना है वो हमारे यहाँ कबूल है। हम तो जी जानते हैं कि हमारे तो बाबले की कृपा है। जगह तो हमने देखी है बड़ा बड़ी श्याप है जगह यहाँ ते मोटा और डोगी पीपल ना ठाड़ो ज्ञान का जो बामी सी है। हम तो कई श्याप हमने ऐसी देखी कि निकल के आम होता है खूब में ठाड़े रहता है ये गोली चली जाता है। अच्छा खून आ जाता है खूब यहाँ मंदिर में और खुई हेरो हो तो श्याप 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 आज तक कोई ना कोई कते ही बस सिर्फ दर्शन से दे और फिर या है सके वो दर्शन करवे आता है। हाँ दर्शन कर भी आमत हैं दर्शन दे भी आमत हैं। बोला कि ऐसी ऐसा आज की मिट्टी तक कोई टच नहीं करी लेकिन वो श्याप तो ऐसे ही भैया अगर वो खा जाए तो यूँ कह न देंगे कब श्याप ने खाए लो। हाँ यूँ न कह देंगे श्याप ने खाए लो। ये जी हमारे रोली है वो एक छोरा उठती संकोच बाजरो काट रहे हो उठ नीचे लाला को श्याप ने खायो घोंटू पे खायो वही के श्याप ने खाई लो मोटी भाजी लो वही के मुना दिख रो कछु इतनी देर में खत्म वही के मुना दिख रो कछु पैसा हुआ गामू ले आई बाईगी आई माँ ने फाल में गाड़ उड़ी करी दुनिया भरी की लहरी बाजी कछु बह ना हो तो ये गुनी गुई श्याप आई गो श्याप खावेगो तो गुआ दावेदार ये खावेगो जाकी कोई वजह होगी ऐसो श्याप हरी का ना खाता ऐसा श्याम तो कोई ये खातो है कि जैसे मान लियो हमारी चाय पत्ती का नाम खराब हो वो ये खाए वो ऐसा श्याम खातो नहीं खाओ को बहू। अब तुमने देखिए तुम ऐसा श्याम जाई रहो तो ने कजू कर दो ठाड़ो हो जाएगा भाजे हो ना ऐसे श्याम नहीं खाता का हुए ऐसे श्याम तो कोई खा मत जिनको कालो आम तो पाया काला बस सही।